कुंभवाणी है। और अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ अखाड़ा में धर्म ध्वजा की पूजा की। मेला क्षेत्र में प्रोफेशनल महाकुंभ आयोजित हुआ और मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 विशेष बसें चलाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। इस समय आयोजित हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने भारत की विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण पर भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ में गुरु गोरखनाथ अखाड़ा में धर्म ध्वजा की पूजा की और संत समाज को प्रसाद ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए संतों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले 35 दिनों के भीतर लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और अगले 35 दिन के अंदर ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक, जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है। इस अवसर पर सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर उपस्थित रहे। महाकुंभ मेले में आज प्रोफेशनल महाकुंभ सहित कई अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि आज महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 में प्रोफेशनल महाकुंभ, जिसमें कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि एक जो कहा जाता है कि जिस तरह से कारपोरेट सेक्टर में लोग भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं, उसको छोड़ करके महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे लगभग 2000 से अधिक ये प्रोफेशनल जो है आकर के यहाँ पे शिव आनंदम में कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस कार्यक्रम के तहत इन प्रोफेशनल ने डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शिव भजन की प्रस्तुति की, साथ ही साथ जो म्यूजिकल प्रस्तुति की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन प्रोफेशनल्स के द्वारा शिव के विभिन्न आभूषणों पे आधारित एक फैशन शो का भी आयोजित किया, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में जो दर्शक थे वो देखकर इससे भाव विभोर हो गए कि जो एक प्रोफेशनल है, जो एक भागदौड़ की जिंदगी जीता है, वो एक अध्यात्म क्षेत्र में आकर के किस तरह से शिव आनंदम की प्रस्तुति दिया, ये जो काबिले तारीफ रहा। साथ ही साथ मैं बता दें कि आज मेला क्षेत्र में दूसरे दिन भी ड्रोन शो का आज कार्यक्रम था। इसको लेकर के शहर के कोने कोने से, सहित देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं ने आसमान पे जिस आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे देश के अलग अलग स्थानों का जो विवरण उस ड्रोन शो के जरिए उन्होंने देखा, जो उसके प्रतिबिंब में देखा, उसको सब अब मौजूद जो मेले में श्रद्धालु थे अपने मोबाइल में उतारने का प्रयास कर रहे थे, अपने स्मार्टफोन में उसको तस्वीरों को खींचते नजर आए। साथ ही साथ हम बता दें कि आज संपूर्ण मेला क्षेत्र में शाम के समय जो विभिन्न घाट हैं, जो आरती स्थल है, भव्य आरती का आयोजन होता है और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं इस आरती में हिस्सा लेते हैं। और ये जो आरती का जो माहौल होता है, जिस तरह से जो मंगल ध्वनि जब निकलती है, तो लोग उसमें पूरी तरह से रमे नजर आए हैं। जी, महाकुंभ में आज ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव में कई ज्योतिषाचार्य और विद्वान शामिल हुए। ज्योतिष विशेषज्ञों ने महाकुंभ में ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की। महोत्सव के दौरान प्रश्न उत्तर का सत्र भी आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज संगम पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। लाखों श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और स्नान के लिए की गई सुविधाएं अनुकरणीय हैं। ये समाचार आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन।
सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 विशेष बसें चलाएगा। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शटल बस सेवा का संचालन कर रही है। शहर के भीतर 500 से अधिक शटल बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें प्रयागराज के प्रमुख स्थानों को जोड़ेंगी, जिनमें संगम के आसपास बनाए गए घाट, प्रमुख मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने बताया कि आसपास के राज्यों से यात्रियों के आवागमन के लिए 7,000 से अधिक रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं। 9 अस्थायी बस अड्डे शहर की सीमा में बनाए गए हैं, जहां पर दूरस्थ से आने वाली बसें उन श्रद्धालुओं को उतारेंगी और उससे शहर के अंदर आने के लिए व घाट पे पहुंचने के लिए शटल बसों की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। इसमें 550 शटल बसों का संचालन होगा और इसमें मांग बढ़ाते हुए अभी 200 बसों की और वृद्धि की गई है। लगभग 750 बसों का संचालन किया जाएगा ताकि श्रद्धालु अपने गंतव्य सुविधा पूर्वक आराम से पहुँचते रहे, उनको कम से कम चलना पड़े। हमारी 7,000 बसों के द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए संचालन किया जाएगा और विशेष रूप से ध्यान रखा हर जिले को प्रयागराज से जोड़ा गया है। इन 7,000 बसों द्वारा विभिन्न सुदूर दूरी पे जो हमारे जिले स्थित उनको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। 1,000 बसेस इनके अलावा रिजर्व में रहेंगी ताकि कहीं को अकस्मात हो, इवैक्यूएशन प्लान हो, उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा यात्रियों को विश्राम और प्रतीक्षा करने के लिए बस डिपो पर 32 अस्थायी यात्री आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को बेड और कंबल जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में शनिवार सुबह से अब तक संगम में 63.93 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र में रहने वाले 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अलावा अन्य आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा, महाकुंभ जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी में प्रयागराज महाकुंभ मेले की भव्यता को प्रदर्शित किया जाएगा। मानवता के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में मनाए जाने वाले महाकुंभ मेले में भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। झांकी में अमृत कलश की भव्य प्रतिकृति और उससे प्रवाहित होती अमृत धारा को दिखाया जाएगा। इसके ट्रेलर पैनल पर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को चित्रित किया गया है, जिसमें 14 रत्नों जैसे कामधेनु गाय, धनवंतरी और देवी लक्ष्मी को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर आधारित होगी। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ अखाड़ा में धर्म ध्वजा की पूजा की। मेला क्षेत्र में प्रोफेशनल महाकुंभ आयोजित हुआ और मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 विशेष बसें चलाएगा। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।